किसी ने भगवान से पूछा प्यार का मतलब क्या होता है। भगवान मुस्कुरा कर कहा, जो मतलब के लिए किया जाए वो प्यार कहाँ होता है। आजकल मतलब के लिए प्रेम करते हैं साहब। गोपियां भगवान से निस्वार्थ प्रेम करती हैं। 16,108 विवाह भगवान के हुए बड़ा आनंद के साथ। सोनितपुर में एक राजा है जिसका नाम है बाणासुर। उसकी एक पुत्री है जिसका नाम है उषा, बड़ी सुंदर है। शंकर भगवान का भगत है। बाणासुर के द्वारा 1000 भुजाएं प्राप्त किए हैं। उषा नाम की जो कन्या है वो पार्वती की शिष्या है। पार्वती के द्वारा वरदान प्राप्त है कि जिस सोते हुए स्वप्न में पुरुष के साथ तू आकर्षित हो जाएगी उसके साथ तेरा विवाह होगा, वह पति कहलाएगा। उषा ने एक दिन स्वप्न देखा, भगवान के नाती के साथ विवाह हो गया, अनिरुद्ध के साथ। पाणिग्रहण संस्कार हुआ, पालकी में बैठ के आई। कमरे में जैसे ही कक्ष में सेज पर बैठी, आंख खुल गई। उषा का मन बड़ा चिंतातुर होने लगा, मन में बड़ी गिलानी उत्पन्न होने लगी। हाय हाय वह दृश्य देखती। चित्रलेखा को बुलाया। उसकी एक सखी थी, उसकी विशेषता थी जिसके बारे में जैसा सुनती थी वैसा चित्र बना देती थी। चित्रलेखा ने उषा से उदासी का कारण पूछा, बताओ क्या कारण है उदासी का। चित्रलेखा से उषा ने कहा, देवी क्या बताएं बहन, तू तो मेरी सखी है और महाराज अपनी कोई भी दिल की बात भले ही पिता से छुपा जाओ, भाई से छुपा जाओ, माता से छुपा जाओ, लेकिन दिल की बात मित्र से बहुत बढ़िया कह दी जाती है। मित्र से तो भाई सखा है, सखी है। उषा ने पूरी बात बताई। चित्रलेखा ने सुनी तो चित्रलेखा बोली, कोई बात नहीं, बहुत आनंद है। अरे आनंद नहीं है, पहले तू ये बता तेरी विशेषता है जिसके बारे में सुनती है वैसा चित्र बना देती है, तो तू चित्र बना दे। चित्रलेखा ने कहा, अच्छा ये बता वो कैसा था। अरे बहुत सुंदर था। इन नरों में कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो उसके सुंदरता के उपमा दी जाए, सुंदरता की उसकी उपमा दी जाए। भगवान ही इतना सुंदर है। चित्रलेखा ने विचार किया और भगवान श्री कृष्ण का चित्र बनाया। जैसे ही उषा को दिखाया, उषा ने ऐसे करके पकड़ा और कहा, बोले नाक नक्शा तो एक जैसा लग रहा है लेकिन इसमें थोड़ी सी उम्र ज्यादा है, थोड़ी सी उम्र घटा दे। अरे उनके बेटा है प्रद्युम्न, उनका चित्र बनाया और उषा को दिखाया। उषा ने ऐसे करके देखा, वाह वाह चित्रलेखा तू सही कह रही है, अब जरा सी और थोड़ी सी उम्र घटा दे, बिल्कुल वही निशाना लगेगा ठिकाने पे तेरा। इसमें भी थोड़ी सी उम्र ज्यादा लग रही है और नाक नक्शा ज्यों का त्यों है, ऐसा ही दिख रहा था। उसने विचार किया, प्रद्युम्न के बेटा है अनिरुद्ध, उनका चित्र बनाया, उषा को दिखाया, जैसे ही छीना हृदय से लगाया। ये कौन है? द्वारकाधीश के पौत्र हैं, पौत्र हैं। अरे भैया इनसे विवाह हुआ, पार्वती का आशीर्वाद है, इन्हें ले आओ। चित्रलेखा बोली, अरे इन्हें कैसे ले आए, ये तो द्वारका में रहते हैं, इतनी दूर उन्हें कैसे लाया जाए। अरे उषा ने कहा, आप चाहो तो ला सकती हो। चित्रलेखा वहां से चली। चित्रलेखा सोनितपुर से चली। रास्ते में नारद जी मिल गए। कहाँ जा रही हो देवी? अरे भगवान के नाती का हरण करने जा रहे। नारद जी बोले, वाह ठाकुर जी ने भी कहीं की नहीं छोड़ी, और जहां भगवान के नाती का हरण हो रहा है तो ये तो बढ़िया बात है महाराज, और बढ़िया बात है, मैं भी सहायता करूंगा। चित्रलेखा से नारद जी मिल गए और जैसे ही द्वारका में पहुंची, द्वारका में चौकीदारी कर रहा था कौन? सुदर्शन चक्र। जागते रहो, जागते रहो,
और पहुंच गए। नारद जी जय श्रीमन नारायण। अरे नारायण भगवान नारायण आइए आइए। क्या कर रहा है? भगवान की चौकीदारी कर रहा हूं। अरे कभी कभी भगवान का नाम भी ले लिया कर। अरे महाराज भगवान की सेवा तो कर ही रहा हूं। अरे शरीर से सेवा कर रहा है ना। शरीर से सेवा अलग है और मुख से सेवा अलग है। मुख भी पवित्र कर लो। मुखो पवित्रम यद राम नामम। भगवान का नाम लेने से मुख पवित्र होता है। चरणो पवित्रम यद तीर्थ गमनम। चरण पवित्र होते हैं तीर्थ जाने से। महाराज इसीलिए नाम ले ले भगवान नाम। और भगवान नाम प्रारंभ किया। नारायण नारायण नारायण। चित्रलेखा ने मौका देखा, अंदर अंतःपुर में गई और अनिरुद्ध को उठा लिया। पलंग पर एक माला टंगी हुई थी पुष्पों की, और पुष्पों की टंगने के कारण वहां से वह माला जैसे ही चित्रलेखा और नारद जी के बीच में गिरी, गिरते ही चित्रलेखा से चली गई। सुदर्शन बोला भैया चोरी हो गई। अरे तू चौकीदार है इसीलिए तुझे दिखाई दे रहा है कि चोरी हो गई, और हम भगत हैं इसीलिए हमें दिखाई दे रहा है। जो भगवान नाम कीर्तन किया था वो भगवान ने प्रसाद रूपी माला दे दी। ये तो अपनी अपनी दृष्टि अपनी अपनी सृष्टि है। एक रसीला भगत था और एक रूखा भगत था। दोनों ठाकुर जी के मंदिर में खड़े। किसी ने माला पहनाई, किसी भी कारण से माला सरक गई और फूल नीचे गिर गया। तो रसीला भगत बोला वाह वाह वाह, ठाकुर जी ने आज मेरी माला स्वीकार कर ली और ये प्रसाद मुझे दे दिया, और इसी बात पर 56 भोग लगा डाले। और रूखा भगत खड़ा था, बोले इसमें क्या बड़ी बात है, पंखा चल रहा था, हवा गिरी और फूल गिर गया। ये अपनी अपनी दृष्टि और अपनी अपनी सृष्टि है। जो जैसा भाव देखे महाराज वैसा ही दिखाई देता है।